आगे देखिए, चाहे आरजेडी हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, सब में टिकट ही तो मांग रहा है। मोदी जी एजेंडा सेट कर रहे हैं ना। ये बात अलग है कि आरएसएस का एजेंडा दूसरे तरीके से चल रहा है, हिंदू राज्य बनाने का। तो हिंदू राज्य जब बन जाएगा तो उसमें ब्राह्मण भी दंगाई बनेंगे। दुख हो रहा है ब्राह्मणों को लेकर? आपको दुख हो रहा है? दुख नहीं, हम समीक्षा कर रहे हैं। यही तो दिक्कत है कि जो ब्राह्मण अपने आप को ज्ञान देने वाला कह रहा था, अब दंगे में जा रहा है। तो ये सोचो, ये ब्राह्मण समाज समझे। मुझे दुख नहीं, ब्राह्मण समाज समझे ना कि उनके बच्चे क्या सीख रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। जी, मरने वाला भी ब्राह्मण था। दोनों आरोपी जो स्टिंग ऑपरेशन में दिखाई दे रहे हैं वो भी ब्राह्मण है सर। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना। हाँ। मेरे कहने का मतलब क्या समझो कि ज्ञान देने वाला को आरएसएस बीजेपी की राजनीति ने उसको दंगाई बना दिया है। ये तो ब्राह्मण समाज को इस पे चिंतन मनन करना चाहिए। सर्व ब्राह्मण समाज जो मीटिंग होती है ना, उस पे इस पे चर्चा करें कि आज तो मान लो कि लोअर मिडिल क्लास का आदमी होगा, बहुत अमीर घर का नहीं होगा, गरीबी है ना। तो अभी तो ये लपटे जो हैं कहाँ कहाँ बढ़ेंगी कौन जानता है। रोज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आप नफरत परोस रहे हो, और वो तो खाली थोड़ी कि गांव का देख रहा है, वो तो अमीर भी देख रहा है। तो ये लपट जब अमीर ब्राह्मणों पे, बड़े लोगों पे पड़ेगी, तब उनको हिंदू राष्ट्र का मतलब समझ में आ जाएगा। जी सर, बसपा के लोग आपसे थोड़ा सा नाराज चल रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, थोड़ा सा क्या, पूरा नाराज हो? थोड़ा सा क्यों नाराज? एकदम टक्कर लो, आओ बहस करो, है ना, बहस करो। पढ़े लिखेगा तब ना। तर्क कहाँ से आता है? किताबों से आता है। किताब पढ़ेगा तब ना। चमचा युग, खास तौर पे चमचा युग जो आपने नाम, हाँ, तो पढ़ा है कोई पढ़ा है? बसपा ही पढ़े लिखे नहीं है क्या? नहीं है, कहाँ है? जाके देखो, अगर वो जो कमेंट सब करते हैं यूट्यूब पे, अगर वो बसपाई और बामसेफियन है तो उनको चिंतन मनन करना चाहिए कि गालीबाजों की फौज कहाँ से आई, किसके पॉलिटिक्स का प्रोडक्ट है। अरे हम लोग डिबेट करते हैं ना, हम 1-1 घंटा 2-2 घंटा अगर बोलते भी हैं तो कभी मेरे मुंह से अपशब्द आपने सुना है? तो ये दलित राजनीति को जो आरएसएस ब्राह्मण के साथ कर रहा है ना, ये दलित पार्टी और संगठन जो है दलितों के साथ भी वही कर रहा है। उसको अनपढ़, कुपढ़, जाहिल, गवार बना रहा है। उसमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं। लेकिन सर, कहा जा रहा है कि एक रहोगे, नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे, उसी का रिजल्ट क्या बहराइच है क्या ये? अब देखिए, रिजल्ट है ना, बटोगे कटोगे तो हो रहा है खेल। ये तो देखिए, दिल्ली शहर पे मान लो कि एटम बम गिरेगा तो थोड़े कि 4 घर चोर पहचानेगा कि नहीं, इसको इस पे नहीं गिरना है हमें। वो तो मस्जिद भी टूटेंगे, मंदिर भी टूटेंगे, सबके किले फतह होंगे। तो उसी तरह इस मैं तो इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। जब सांप्रदायिक माहौल बनता है, दंगे होते हैं, तो उसकी लपटें कहाँ कहाँ जाती हैं, और सबसे ज्यादा उसकी विक्टिम जो है आप देखिएगा महिलाएं और बच्चे होते हैं सर, है ना। सुन लीजिए पहले तो, ये जो माहौल आप बना रहे हैं, देखिए एक कहावत है, किसी को इतना मत दबाओ कि दीवार में चिपक ही जाए। दीवार में जब चिपक जाता है तो फिर उसके पास पीछे जाने का जगह नहीं होता, तो वो सीधे जो ना टक्कर मारता है। तो इतना आप घृणा फैला दोगे, वो भी राज सत्ता के संरक्षण में, तो अल्टीमेटली होगा क्या? अल्टीमेटली जो आप रोपोगे वही पाओगे। धान रोपेंगे, आप सोचेंगे कि उसमें से गेहूं निकले, ऐसे थोड़ी होता है। बबूल रोपेंगे तो आम निकले। जो माहौल बनाओगे तो देख लिए, रिजल्ट सामने है। वो दलित पिछड़े की खाली थोड़ी दंगा में जाएंगे, अब तो ब्राह्मण लोग भी जा रहे हैं दंगा में। हाँ सर, वही दिल्ली में दंगे हुए तब दलित नजर नहीं आए, अब बहराइच में हुए तो वहाँ भी दलित। तो क्या दलित अब समझ रहा है, जागरूक हो रहा है क्या? नहीं, वो तो हो ही रहा है, उसमें आप लोग का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। थोड़ा सा इस लेवल पे तो जागरूक होना ही चाहिए। बाकी जिनको जो करना है, मरने वालों की गिनती अब दलितों की नहीं आ रही है सर दिल्ली में भी। आ रही है नहीं आ रही वो अलग बात है, लेकिन चलिए कम से कम ये समझ में आ जाए कि तुम्हारे लिए बाबा साहब ने क्या कहा था कि मंदिर जाने से आपका उद्धार नहीं होगा। आप अपना ध्यान जो है ना शिक्षा और रोजगार पर केंद्रित करिए, अध्ययन पर केंद्रित करिए। सवाल यह है कि हमारे दलित नेता भी आजकल शिक्षा रोजगार पे नहीं बोलते हैं, खाली हुआ करते हैं। सर, शोभा यात्रा तो आप लोग भी निकालते हैं 14 अप्रैल को, लेकिन हिंदुओं की पे क्यों हमले होते हैं, पत्थरबाजी होती? शोभा यात्रा निकालते हैं भाई, ऐसा है, ये तो जांच का विषय है ना। या आखिर पत्थर चलाने, कई बार आप देखते हैं कि हिंदू हूँ मुसलमान बन के वीडियो बनाता रहता है, नहीं? अलीगढ़ का था ना, हिंदू था और मुसलमान बन के हेट स्पीच मुसलमानों के बारे में दे रहा है हिंदू बन के। तो ये तो जांच का विषय है ना। भाई हिंदू मुसलमान बन के मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है, उसको पता लगा बाद में हिंदू है, तो कौन कहाँ पत्थर फेंकवा रहा है? भाई पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? जब हम लोग यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आए, यहाँ IB का आदमी होगा, CID सब होगा, सब होगा।
एक जंतर मंतर पे धरना करते हैं तो 50 फोन करता है कितने लोग आएंगे, हाँ, क्या है प्रोग्राम। और आप इतनी बड़ी जुलूस जा रही है, पुलिस मतलब सामने आ गया ना, प्रोटेक्शन दे रही है। 2 घंटे का टाइम। चलिए शुक्रिया। और कोई सवाल? जी